बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा, उसके अपने ही फ़ायदे होते हैं। इसलिए आजकल ज़्यादातर लोग अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें आपका प्रॉफ़िट मार्जिन बहुत ज़्यादा रहता है। अगर आप कहीं और नौकरी करते हैं तो ऐसे में आपको एक फ़िक्स सैलरी दी जाती है और ये सैलरी 5 या 6 साल में ही बढ़ाई जाती है। ऐसे में यदि आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो शुरू में आपको प्रॉफ़िट भले ही कम मिले, लेकिन जैसे-जैसे आपका बिजनेस समय के साथ बढ़ेगा, उस बिजनेस से आपका प्रॉफ़िट डबल हो जाएगा। लेकिन आज के समय में लोगों के पास बिजनेस शुरू करने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बताऊंगा जिसे आप मात्र 1000 रुपये में ही शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर आता है कॉटन कैंडी का बिजनेस। आपने कॉटन कैंडी तो खाई ही होगी। बच्चों को यह कैंडी काफ़ी पसंद भी होती है। ऐसे में यदि आप चाहें तो इस बिज़नेस को 1000 रुपये लगाकर शुरू कर सकते हैं। इस बिज़नेस में आपके पास एक छोटी सी कॉटन कैंडी मशीन होती है, जिसके नीचे एक छोटी सी गैस जलती है। मशीन के गर्म हो जाने पर आपको ऊपर से चीनी के दानों को डालना होता है। कॉटन कैंडी को बनाने में लागत बहुत ही कम लगती है। इसमें आपको केवल चीनी तथा खाने वाले रंग की आवश्यकता पड़ती है। इसकी सहायता से आप बड़ी ही आसानी से अपने घर पर कॉटन कैंडी बना सकते हैं और उनके छोटे छोटे पैकेट बनाकर 5 से 10 रुपए में बेच सकते हैं। एक पैकेट में आपकी लागत लगभग 1 से 2 रुपए आती है। ऐसे में इस बिज़नेस में आपके द्वारा जो भी बेचा जाएगा उस पर आपका प्रॉफिट दुगना ही होगा। 9वें नंबर पर आता है पानी के पाउच का बिज़नेस। बढ़ती हुई आबादी के कारण पीने के पानी की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में पानी के पाउच का बिज़नेस भी लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यह बोतल की तुलना में बहुत ही कम कीमत में मिल जाता है। बाज़ार में एक पाउच की कीमत 3 से 5 रुपए के बीच में होती है, जबकि इसकी लागत 50 पैसे से 1 रुपए के बीच में आती है। ऐसे में यदि आप चाहें तो 1000 रुपये से ही पानी के पाउच का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। आपको बस मार्केट में बनाए पानी के पाउच को खरीदना है और उसे लेकर अपने ग्राहकों को बेचना है। पानी को ठंडा रखने के लिए आप थर्माकोल के कंटेनर का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको थर्माकोल के कंटेनर के अंदर 1 से 2 किलो बर्फ़ के टुकड़े डालने होंगे और उसके बाद पानी के पाउच को रखकर बंद कर देना होगा। 1 से 2 घंटे के अंदर आपके पानी के पाउच ठंडे हो जाएंगे। इस बिज़नेस को शुरू करके आप दोगुना प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि जो आपने पानी का पाउच खरीदा है वो आपको 50 पैसे से लेकर 1 रुपए के बीच में पड़ा है, जबकि आप उस पानी के पाउच को 3 रुपए से 5 रुपए के बीच में बड़े ही आराम से बेच सकते हैं। नंबर 8 पर आता है कपड़ों की इस्त्री का बिज़नेस। कपड़ों में यदि इस्त्री हो तो कपड़ों की चमक बढ़ जाती है, जिससे उन्हें पहनने में और भी अच्छा लगता है। ऐसे में कुछ लोग बिना इस्त्री किए हुए कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनते हैं। आजकल एक जोड़ी कपड़ों की इस्त्री का खर्च 15 से 20 रुपए है। ऐसे में यदि आप चाहें तो इस बिज़नेस को अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास एक आयरन प्रेस की आवश्यकता होती है। अगर आपके घर पर बिजली नहीं है तो आप कोयले की आयरन का भी यूज़ कर सकते हैं। इस बिज़नेस में एक जोड़ी कपड़ों पर इस्त्री का खर्च लगभग 5 रुपये आ सकता है। ऐसे में आप इस बिज़नेस के द्वारा शुरू से ही डबल प्रॉफिट कमा सकते हैं। यदि आप इस बिज़नेस को करना चाहते हैं तो मात्र 1000 रुपये में शुरू कर सकते हैं। 1000 रुपये में आपको बहुत ही आसानी से एक अच्छा आयरन प्रेस मिल जाएगा। आप चाहें तो इस बिज़नेस को अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं। इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की दुकान की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 7 पर आता है टी स्टॉल का बिज़नेस। यदि आप कम निवेश में अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो ऐसे में टी स्टॉल का बिज़नेस आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। इसे आप मात्र 1000 रुपये में ही शुरू कर सकते हैं और दोगुना प्रॉफिट कमा सकते हैं। आजकल एक चाय की कीमत 10 रुपये है, जबकि उसको बनाने में जो लागत लगती है वो मात्र 3 से 5 रुपये के बीच में लगती है। ऐसे में आप इस बिज़नेस के द्वारा रोज़ के 500 से 1000 रुपये कमा सकते हैं। एक टी स्टॉल को शुरू करने के लिए आपके पास एक स्टूल और एक गैस का होना ज़रूरी है। साथ में चाय बनाने के लिए चाय के बर्तनों की ज़रूरत पड़ेगी। इस स्टाइल में आप किसी भी पार्क के बाहर, ऑफिस के बाहर या किसी सड़क के किनारे अपनी दुकान लगा सकते हैं, क्योंकि चाय आजकल सभी लोग पीते हैं। ऐसे में इसकी मांग बढ़ती जा रही है। यदि आपका बिजनेस अच्छा चलता है तो आगे चलकर आप इस टी स्टॉल को बड़े स्तर पर भी शुरू कर सकते हैं। नंबर 6 पर आता है गुब्बारे का बिजनेस। गुब्बारे का बिजनेस साल भर चलने वाला बिजनेस होता है। इसे आप मात्र 1000 रुपये में शुरू कर सकते हैं, क्योंकि गुब्बारे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। ऐसे में बच्चे जब उन्हें खरीदते हैं तो वह कुछ ही समय बाद फट जाते हैं और फिर बच्चे उसी गुब्बारे को दोबारा खरीदने की जिद करते हैं। इस तरह गुब्बारे का बिजनेस लगातार चलता रहता है, क्योंकि गुब्बारों की लागत काफ़ी कम होती है। जिस गुब्बारे को आप 5 रुपये से 10 रुपये में खरीदते हैं, असल में उन गुब्बारों की कीमत मात्र 1 से 2 रुपये ही होती है। ऐसे में यदि आप गुब्बारों का बिज़नेस शुरू करते हैं तो आप इस बिज़नेस के द्वारा दोगुना प्रॉफिट कमा सकते हैं।
कुछ बच्चों को गैस के गुब्बारे ज़्यादा पसंद होते हैं। यदि आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो आप एक गैस टैंक भी ले सकते हैं, जिसे आप अपनी साइकिल पर लगाकर गुब्बारों में गैस भरकर बेच सकते हैं। इससे आपकी बिक्री बढ़ जाएगी और आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि गैस के गुब्बारों की कीमत हवा के गुब्बारों की तुलना में ज़्यादा होती है। नंबर 5 पर आता है मोबाइल एक्सेसरीज़ का कारोबार। आप बहुत कम पूंजी से मोबाइल एक्सेसरीज़ का कारोबार शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतर कंपनियां मोबाइल के साथ अब केवल चार्जर देती है। लोग बाकी सामान लोकल मार्केट से लेते हैं। आप शुरुआत में मोबाइल चार्जर, ईयरफोन, ब्लूटूथ और मोबाइल स्टैंड जैसे सामान खरीदकर बेच सकते हैं। इन सामानों को बेचने के 2 तरीके हैं। आप चौक चौराहे पर एक छोटी सी दुकान खोलकर इन सामानों को बेच सकते हैं। अगर आप दुकान नहीं खोलना चाहते तो फिर आप सप्लायर के तौर पर काम कर सकते हैं। आप अपने इलाके या फिर आसपास के शहरों में घूम घूम कर भी दुकानों से ऑर्डर ले सकते हैं। देश के हर कोने में इन प्रोडक्ट्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है। आप शुरुआत में होलसेल बाज़ार से सैंपल के तौर पर डिमांडिंग आइटम के 5-5 पीस खरीद सकते हैं। फिर दुकान दुकान सैंपलों को दिखाकर ऑर्डर ले सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी मॉल के बाहर थोड़ी सी जगह मिल जाए तो फिर क्या ही कहना, एक छोटी सी स्टॉल लगाकर बम्पर कमाई कर सकते हैं। यह एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप पार्ट टाइम या फुल टाइम दोनों में कर सकते हैं। इस बिजनेस में लागत से 4-5 गुना तक कमाई हो सकती है। दिल्ली के गफ्फार मार्केट, जो कि मोबाइल एक्सेसरीज का हब है, यहाँ थोक खरीदारी पर 12 से 15 रुपए में डेटा केबल और इसी रेंज में लोकल हेडफोन मिल जाते हैं, जबकि आप इसे किसी दुकान से खरीदते हैं तो कम से कम 50 रुपए में मिलते हैं। ऐसे में लागत के मुकाबले 4-5 गुना कमाई हो सकती है। आप शुरुआत में अपने कारोबार को जमाने के लिए कुछ सस्ते प्रोडक्ट्स की सप्लाई कर सकते हैं। यही नहीं, शुरुआत में केवल 5,000 रुपये से कारोबार की शुरुआत करें। फिर पूंजी बढ़ने के साथ साथ कारोबार का दायरा भी बढ़ा सकते हैं। जब आप मार्केट में घूमेंगे तो आपको प्रोडक्ट्स का अनुभव भी हो जाएगा। नंबर 4 पर आता है कार धुलाई सेंटर। कारों की संख्या हमारे भारत की सड़कों पर तेज़ी से बढ़ती जा रही है। ऐसे में जाहिर है कार वॉश कराने की डिमांड भी बढ़ती जाएगी। इस डिमांड को पूरा करने के लिए आप कार वॉशिंग का कारोबार शुरू कर सकते हैं। इस कारोबार की एक बड़ी खासियत यह है कि आप कम पूंजी में इसे शुरू कर सकते हैं। इस बिज़नेस में मार्जिन काफ़ी शानदार है और आपकी कमाई काफ़ी ज़्यादा होगी। इस बिज़नेस को करने के लिए एक अच्छी लोकेशन का होना ज़रूरी है। एक अच्छी लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहां पर वाहनों का आना जाना लगा रहे। कार वॉश बिजनेस के लिए पानी की उपलब्धता और मैन पावर यानी कर्मचारी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। आपको बोरवेल का कनेक्शन भी कराना पड़ सकता है। टैंकर से पानी मंगाना काफ़ी महंगा पड़ेगा। एक कार को धोने के लिए औसतन 30 से 35 लीटर पानी चाहिए होता है। मान लिया कि आपने एक दिन में 15 कारें धोई तो आपको एक दिन में 550 लीटर की ज़रूरत होगी। मैन पावर की बात करें तो कम से कम 2 से 3 लोगों की आपको ज़रूरत होगी। इन्हें आपको अपने हिसाब से सैलरी देनी चाहिए। कार वॉशिंग एक सर्विस बेस्ड कारोबार है, तो आपको सर्विस की क्वालिटी अच्छी देनी होगी ताकि कस्टमर को आपके यहाँ आकर अच्छा लगे। अगर आप अच्छी सर्विस देंगे तो आपको अपनी मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद आपके पास पहुँचेंगे। कार वॉशिंग की चार्ज तय करने से पहले आप अपने लोकल मार्केट में एक बार चार्जेस का पता लगा लें। उसके बाद अपनी कार वॉशिंग के चार्ज खुद तय करें। नंबर 3 पर आता है पेट सिटिंग बिजनेस। जो लोग जानवरों से प्यार करते हैं उनके लिए पालतू जानवरों को पालना एक काफ़ी अच्छा बिजनेस आइडिया हो सकता है। यह एक बेहद कम निवेश वाला बिजनेस है जिसे आप केवल 1,000 रुपये में शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको बस कुछ भोजन, खिलौने और सुरक्षा उपायों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको अपनी सर्विस उन लोग को बेचनी है जिनके पास पालतू जानवर हैं और वो लोग उन्हें छोड़कर कहीं छुट्टी पर जा रहे हैं। आप अपनी सर्विस का ऐड जानवर की दुकानों, ऑनलाइन पोस्ट करके, ऑनलाइन विज्ञापन देकर कर सकते हैं। आपको विभिन्न प्रकार की सर्विसेज भी शुरू करनी चाहिए, जैसे कुत्ते को घुमाना, बिल्ली को बिठाना और पालतू जानवरों को खाना खिलाना। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप बेहद ही कम दाम में शुरू कर सकते हैं और ये एक ऐसा बिजनेस है जो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि हमारे देश में कुत्तों को पालने का ट्रेंड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। नंबर 2 पर आता है मोबाइल टावर लगाने का बिजनेस। 50 से 60 हज़ार रुपये महीना कमाने का मौका कोई नहीं चूकना चाहेगा। कमाने के लिए जब कुछ भी ना करना पड़े तो सोने पर सुहागे वाली बात हो जाएगी। यदि आप भी हर महीने इतना ही पैसा कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। यदि आपके पास 500 वर्ग फुट की जगह खाली है तो आपका काम बन सकता है। यह बेहद आसान है। इसके लिए आपको शुरुआत में कुछ कागजी कार्रवाई करनी होगी। उसके बाद आपको मोबाइल कंपनी से बातचीत करके मोबाइल टावर लगवाने की कोशिश करनी होगी। कंपनी सर्वे के बाद आपको खाली जगह पर टावर लगाकर दे देगी और हर महीने आपकी हज़ारों रुपए में कमाई शुरू हो जाएगी। मोबाइल टावर लगाने के लिए छत पर 500 वर्ग फुट की जगह होनी चाहिए, लेकिन खाली ज़मीन पर 2000 वर्ग फुट से 2500 वर्ग फुट की आवश्यकता होगी।
ज़मीन का साइज इस बात पर निर्भर करता है कि वह शहर में है या फिर गांव में। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपकी ज़मीन किसी अस्पताल से 100 मीटर से दूरी पर ही हो, साथ ही वहाँ घनी आबादी वाला क्षेत्र ना हो। मोबाइल टावर से निकलने वाले रेडिएशन लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं। कोई भी टावर कंपनी आपको सामने से कॉल नहीं करती है। टावर लगवाने के लिए आपको ही कंपनी के पास आवेदन करना होता है। इसके बाद कंपनी के लोग आपकी ज़मीन या छत का मुआयना करने आएंगे। अगर उन्हें सब कुछ ठीक लगा तो आपके साथ एग्रीमेंट साइन कर लेंगे। इसके बाद कंपनी आपको समझौते के हिसाब से पैसे दे देगी। अब बात आती है पेमेंट की। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका टावर कहाँ लगाया जा रहा है, इसके साथ ही कौन सी कंपनी का टावर आप लगवा रहे हैं। हर कंपनी अपना टावर लगवाने के लिए अलग अलग रकम का भुगतान करती है। हालांकि इसकी अपर रेंज 60,000 रुपये तक जा सकती है, जबकि न्यूनतम आपको 10,000 रुपये तक तो मिल ही जाएंगे। नंबर 1 पर आता है टिफ़िन सर्विस बिजनेस। यदि आपको खाना बनाने का शौक है और आप लोगों के लिए अच्छा खाना बना सकते हैं तो टिफ़िन का बिजनेस आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। यह बिजनेस आप अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं और हर महीने 20 से 30,000 रुपये कमा सकते हैं। टिफ़िन सर्विस बिजनेस का मॉडल काफ़ी सीधा साधा है। आप घर से दूर रहने वाले छात्रों तथा ऑफिस जाने वाले ग्राहकों को घर का बना हुआ खाना डिलीवर करते हैं और उसके बदले आप उनसे पैसे लेते हैं। आप इस बिजनेस को अपने एरिया से शुरू कर सकते हैं। यदि आपके घर के आसपास कोई ऑफिस या कंपनी है तो इनमें काम करने वाले कर्मचारी आपके ग्राहक बन सकते हैं। इस बिजनेस में आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा वो होगा आपकी खाने की क्वालिटी पर। बहुत सारे टिफ़िन सर्विस वाले खाने की क्वालिटी को ख़राब कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप खाने की क्वालिटी को ख़राब करेंगे तो वो आपका ऑर्डर किसी और को दे देंगे। इस बिजनेस को आप अपने घर से शुरू करके हर महीने 30 से 40,000 रुपये आसानी से कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो 10 बिजनेस आइडियाज़ के ऊपर, जिसे आप 1,000 रुपये में ही शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो के बारे में कोई सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं।